और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। टला बड़ा हादसा, दबंगों का टॉर्चर, पिट गई पुलिस, मंत्री के घर का घेराव, महामुकाबला। मेलबर्न में आज मनेगी दिवाली, भारत पाक के बीच मुकाबला होगा। मेलबर्न में महामुकाबला खेला जाएगा। थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, 1:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। 2020 वर्ल्ड कप में भारत पाक के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। 2020 क्रिकेट में भारत का पलड़ा भारी है। रोहित की अगुवाई में मैदान पर टीम इंडिया अब से कुछ ही देर में उतरने वाली है। तो आज 2020 वर्ल्ड कप का ये बड़ा मुकाबला मेलबर्न में, और रोमांचक इसलिए मैच क्योंकि इस मैच में जो दो टीमें भिड़ने जा रही हैं वो भारत और पाकिस्तान है। लिहाजा इस रोमांच का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत के पक्ष में है ये मैच। हालांकि मैच के नतीजे क्या रहते हैं, किस तरफ ये मैच जाएगा, ये मैच शुरू होने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भारत का पलड़ा इस मैच में भारी है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, मैदान पर भिड़ेंगे चैंपियन। रोहित के रणबांकुरे करेंगे बाबर की टीम का सफाया। जीतेगा इंडिया और रोएगा पाकिस्तान। दोपहर 1:30 बजे क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। मेलबर्न के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराने वाली है। रोहित बनाम बाबर आजम, कोहली बनाम रिजवान और शमी को टक्कर देने के लिए शाहीन शाह अफरीदी। यानी एक ऐसा मैच जिसका इंतजार दुनिया भर में मौजूद क्रिकेट फैंस को है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का आगाज इस महामुकाबले से होने वाला है। इंडिया जीतेगा का नारा लग चुका है और मेलबर्न अब हिंदुस्तान में बदल चुका है। इस महामुकाबले के लिए मेलबर्न में दुनिया भर से हिंदुस्तानी फैंस जमा होने लगे। स्टेडियम के बाहर मौजूद क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि भारत मैदान में पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाएगा, क्योंकि भारतीय टीम के साथ उनके करोड़ों दर्शकों की दुआएं हैं। मैच नहीं, युद्ध होगा और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगा, पूरी जान लगाएगा। इंडिया भी पूरी जान लगाएगा। बस इंडिया को एक बेनिफिट है, उसके पीछे बिलियन बंदे तो इंडिया में बैठे, और यहाँ पे 1 मिलियन बंदा जो इंडियन है यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहा है, और 1 लाख बंदा अंदर होगा। उधर कुछ दिनों से मेलबर्न के मौसम की वजह से मैच रद्द होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक वहाँ बारिश थम गई है, जिसके बाद फैंस का जोश हाई है। सन देखकर क्या लग रहा है? मैं तो मेलबर्न का रहने वाला हूँ, तो मेलबर्न वी आर प्रीटी यूज्ड टू ऐसा मौसम। हमेशा ऐसे होता है कि 4 सीजन होते हैं दिन में, बट जब मैच का टाइम आएगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, द मैच विल हैपन। तो बस अब इंतजार है दोनों टीमों के मैदान पर उतरने का। जहां एक तरफ होगी एशिया कप की फाइनलिस्ट पाकिस्तान, तो वहीं उसके इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं रोहित के चैंपियन। और टॉस हो चुका है, भारत ने टॉस जीत लिया है। अब से कुछ ही देर में ये महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने टॉस जीत लिया है। अब पहली बैटिंग कौन करेगा इसका फैसला भारत करेगा। फिलहाल भारत ने ये टॉस जीत लिया है। 1:30 बजे से मैच शुरू होने जा रहा है। रोहित की अगुवाई में अब से कुछ ही देर में टीम इंडिया मैदान में उतरने वाली है।
और ये वो लोग हैं मेलबर्न में, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये मेलबर्न में रहने वाले भारतीय हैं। आप इनके उत्साह, खुशी, रोमांच का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और ये मैच जिस मैदान के बाहर होने वाला है, आपको लगेगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं, आपको लगेगा जैसे मिनी भारत वहां पर जो है वो जीवंत हो उठा है। तमाम लोग मेलबर्न में रहने वाले भारतीय और कुछ लोग तो मैच देखने के लिए बाकायदा इंडिया से मेलबर्न भी पहुंचे हैं, लेकिन ज्यादातर उन लोगों की तादाद जो मेलबर्न में रहते हैं, जो भारत के वासी हैं। और आज ये तमाम लोग इस मेलबर्न के मैदान में टीम इंडिया की सपोर्ट और जीत की दुआओं के साथ पहुंचे। और इस दौरान दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ। टॉस टीम इंडिया ने जीत लिया और टीम इंडिया ने बॉलिंग करने का फैसला किया है। यानी पहली बैटिंग, उन्होंने बैटिंग का मौका दिया पाकिस्तान को और खुद करेगा बॉलिंग। तो पहला मौका पाकिस्तान के पास बैटिंग का और टीम इंडिया की फील्डिंग। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर यह फैसला लिया है, यानी कि रनों का पीछा करेगा भारत और यह देखना है कि पाकिस्तान को कितने रनों की पारी में भारत समेट देता है और कितने रन पाकिस्तान बना पाता है। और उसके बाद शुरू होगा असली मुकाबला। लेकिन उस मुकाबले से पहले ये तस्वीरें मेलबर्न की, ये मैदान के बाहर की तस्वीरें हैं। ये तमाम भारतीय यहां पर भारत की जीत को सपोर्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये युवा जो कि भारत से जाकर मेलबर्न में जॉब करते हैं, वहां पर रहते हैं, ये आज मैच देखने के लिए पहुंचे। टीम इंडिया की पहले बॉलिंग। अब टीम इंडिया पहले ओपनर बॉलर के तौर पर किसे मौका देता है, कहां फास्ट बॉलर और कहां स्पिनर यूज किए जाते हैं, अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। और अब बात आग के तांडव की। बाड़मेर के अकली गांव में भयंकर आग लगी है। ग्रामीण और बीएसएफ आग बुझाने में जुट गए। बड़े नुकसान की सूचना मिल रही है। जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड टीम रवाना हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो बाड़मेर के अकली से ये तस्वीरें आपके सामने, यानी आग इतनी ज्यादा थी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पहुंचना पड़ा। और जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस आग से बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं, आग का गुबार, आग का धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा है। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी बड़ी है। बीएसएफ तक को इस आग को बुझाने में जुटना पड़ा है। क्या ताजा अपडेट, कितना नुकसान? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आग है, ये सीमावर्ती अकली गांव जो कि मुनाबाव के पास में है, उस गांव के जो खाली जमीन थी वहां पर लगी है। आग आगे बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये आग फैली हुई है। वहां पर बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं, स्थानीय लोग लगे हुए हैं, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी मौके पे मोबाइलाइज करवा दिया गया है, मौके पे पहुंच रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो आग ने अपना विकराल रूप लिया है। जो जंगल के अंदर आग लगी है, जिसके अंदर घास फूस क्योंकि अभी जो है वो सूखने की कगार पे है और आग ने बहुत बड़े विकराल रूप लिया। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि करीब करीब 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये आग ने अपना फैलाव कर दिया है। हालांकि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये आग जो है अकली गांव की ओर आगे बढ़ रही है। इसको रोकने की ग्रामीण और जो बीएसएफ के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और आग लगातार आगे बढ़ रही है। जी आसिफ। प्रेमदान, जैसा कि आपने बताया कि जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, आग आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रेमदान बीएसएफ मौजूद है। चूंकि बीएसएफ वेल इक्विप्ड होती है, तमाम तरीके के संसाधन होते हैं फोर्सेस के पास में, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा।
देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पर जंगल में आग लगी है, तो आग जो है चारों दिशाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर के ऊपर का गांव है जहां पर इससे आगे सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा पड़ती है। मुनाबाव के पास में अकली गांव है और यहाँ पर क्योंकि चारों दिशाओं में जब आग फैलना शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर काबू पाना अपने आप में बहुत कठिन होता है। हालांकि आग पर क्योंकि गांव की तरफ आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आगे रहवासी गांव है तो वहां पर नहीं बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें वहां पर लगी हुई है ताकि वो उसको कंट्रोल किया जा सके, फिर जाकर के उस आग पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और वो आगे बढ़ रही है लगातार। इससे ग्रामीण कहीं न कहीं ग्रामीण तक पहुंचे नहीं उस आग अकली तक, इसका अपने आप में आशंका है जिसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी आसिफ। प्रेमदान, एहतियात के तौर पर गांव को खाली करने के निर्देश दिए गए या अभी भी ग्रामीण गांव में ही मौजूद हैं? देखिए अभी तक क्योंकि ग्रामीण जो है वो खुद आग बुझाने में लगे हुए हैं, ऐसे में उनको एहतियात के तौर पे खाली करने की इस तरीके की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही आग गांव के बहुत नजदीक पहुंचेगी तो ग्रामीण अपने आप उस गांव को खाली कर देंगे। लेकिन अभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके, उस आग को गांव तक पहुंचने से पहले रोका जा सके। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये तस्वीरें आपको हनुमानगढ़ से दिखाते हैं। हनुमानगढ़ में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। चलती ट्रेन से 2 बार इंजन अपने आप अलग हो गया। श्री गंगानगर सादुलपुर रेलगाड़ी की यह घटना है। शेरेका और तलवाड़ा झील के पास यह हादसा हुआ। ट्रेन के डिब्बों से 2 बार इंजन अलग हुआ। दोनों बार 2 किलोमीटर आगे इंजन खुद ही चला गया। इंजन अलग होने की वजह से 2 घंटे ट्रेन लेट हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर की लापरवाही इस रेल में नजर आई। और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार इंजन जो है वो रेल से अलग हो गया। और अंदाजा तब लगा कि पीछे रेल छूट गई है, आगे इंजन चला गया। 2 किलोमीटर इंजन आगे चला गया और उसके बाद इंजन को वापस लाया गया, फिर ट्रेन के जोड़ा गया। और जब ट्रेन को शुरू किया गया तो बाद में पता चला फिर से इंजन रेल से अलग हो गया। इस पूरी कवायद में 2 से 3 घंटे लग गए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं अकेले इंजन की, जो खुद ही दौड़ा चला जा रहा है बिना रेल के। और ये फिर से लाया गया, रेल तक जोड़ा गया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद में फिर से अलग हो गया। और 2 किलोमीटर जाकर लोको पायलट को पता चलता है कि वो जिस इंजन को लेकर जा रहा है उसके पीछे ट्रेन है ही नहीं। और राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। राजू, बहुत बड़ी लापरवाही से कहा जा सकता है, ये गनीमत है या फिर उन यात्रियों की तकदीर है, किस्मत कहा जाए इसे, लक कहा जाए इसे कि वो महफूज हैं, बच गए। वरना इस तरीके से बार बार जो है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इंजन जो है वो रेल से अलग होता है, 2 किलोमीटर आगे चल जाता है। 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद में लोको पायलट को पता चलता है कि पीछे ट्रेन तो है ही नहीं। राजू जी बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन का इंजन 2 बार अलग हुआ है और 2 किलोमीटर वो आगे निकल गया और उसके बाद वापस लाके जोड़ा गया और चंद वो 15-20 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर इंजन अलग हो गया, फिर वो 2 किलोमीटर आगे चला गया, फिर उसको वापस लाके जोड़ा गया। गनीमत ये रही किसी यात्री को चोट नहीं आई, मगर बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि इस तरह से, चूंकि आज हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया, गाड़ियां स्पीड से चल रही हैं। संयोग रहा कि ये गाड़ी स्पीड में नहीं थी, ये मेल है गाड़ी थी। अगर यही बुलेट ट्रेन या कोई बड़ी गाड़ी होती और इस तरह से अगर इंजन आगे निकल जाता तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि 1 बार हो सकता है, 2 बार हुआ है। ये एक बड़ी लापरवाही है। रेलवे के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, निश्चित रूप से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और गनीमत इस बात की रही कि यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। जी राजू, चूंकि काफी देर तक ये वहां पर चलता रहा, 2-2 बार इंजन रेल से अलग होता रहा। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो पैसेंजर्स हैं वो भी नीचे उतर गए। अब चूंकि रेल चल ही नहीं रही तो नीचे उतर गए, रेल के आगे इंजन भी नहीं है। तो ऐसे में क्या लोको पायलट की तरफ से कोई जानकारी सामने आई, कोई प्रतिक्रिया दी कि ये इंजन आखिर रेल से बार बार अलग हो क्यों रहा है? जी बिल्कुल, जो मौके की बात थी, मौके पर तो ये प्रतिक्रिया समझ आ रही थी, जो रेल के कर्मचारी जो भी थे या पायलट था, कि जब यात्रियों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो इसका भी उन्होंने विरोध किया कि आप वीडियो नहीं बनाओगे। यानी कि एक तो लापरवाही, ऊपर से लापरवाही को छुपाना,
और यात्री जो है वो बार बार ये देख रहे थे कि इंजन आगे निकल रहा है, कहीं डिब्बा ना उतर जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। वो भी घबराए हुए थे और बड़ी मुश्किल से कोई वीडियो बनाने लगा तो उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ जो कोई जनता की दर्द या कोई आवाज या उनकी पीड़ा उसको दबाने तक का प्रयास किया गया। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में युवक के शव से सनसनी। खेत में खड्डे में एक युवक का शव मिला, ऊपर से नमक की थैलियां डाली हुई थी। मामले की जांच में वैर थाना पुलिस जुट गई है। त्योहारी गांव के पास का ये मामला है। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, देश के सबसे बड़े त्योहार के समय त्योहारी गांव में इस तरह की वारदात सामने आई है। युवक की शिनाख्त हो पाई? कौन युवक था? आरोपी कौन लोग हैं? दीपक, देखिए, ये जो पूरा मामला है वो इस तरह से कि खेत में जो है गड्ढा बना करके और उसमें एक युवक को जो है डाला हुआ था और ऊपर से जो है उसमें नमक की थैलियां डली हुई थी। और जब ग्रामीणों को पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम और जो अन्य टीमें हैं वो भी वहां पर बुलाई गई हैं और सबको जो है गड्ढे से बाहर निकाल के जो शिनाख्ती के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और पुलिस अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे क्योंकि ये संदिग्ध मामला है पूरा। और ऐसे में अब पुलिस जो है पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और जब गांव के लोगों को वहां पर पता चला तो आज दिवाली का समय है, तो ऐसे में गांव में भी पूरी तरह से सनसनी फैल गई कि ये पूरा क्या मामला है। अब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। पहले युवक की शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद में जो है वो आगे की जांच की जाएगी। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और जुआरियों पर एक्शन। झालावाड़ से बड़ी खबर। फेस्टिव सीजन में जुआरियों का गैंग एक्टिव हो गया। झालावाड़ में जुए सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। ताश के पत्तों पर दाव लगाते 9 जुआरी गिरफ्तार हुए। जुआरियों के कब्जे से 10,190 रुपए बरामद किए गए। रघुवीरपुरा गांव में पनवाड़ पुलिस की यह कार्रवाई सामने आई। तो जुआरियों की खबर, जैसे ही दिवाली का त्योहार आया, जुआरियों से जुड़ी खबरें भी अब सामने आने लगी। झालावाड़ में जुए सट्टे के आरोपियों पर एक्शन लिया गया। फेस्टिव सीजन में जुआरियों का गैंग एक्टिव हुआ है। न केवल झालावाड़ में बल्कि अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। और तरुण झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, क्या अपडेट जुआरियों को लेकर? जी बिल्कुल, ये पनवाड़ थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर दीपावली के मौके पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और खासतौर पर पुलिस का फोकस है क्योंकि दीपावली के त्योहार के अवसर पर एक कुप्रथा है जुआ सट्टा खेलने की और इसी को लेकर लोगों में आज भी ये अंधविश्वास है और इसी को लेकर जुआरी को बहाना मिल जाता है। और इसी सिलसिले में रघुवीरपुरा गांव में जुआरी इकट्ठा होकर सट्टा खेल रहे थे। जुए ताश के पत्तों पर दाव लगाए जा रहे थे। इसी दौरान पनवाड़ पुलिस ने पूरी घेराबंदी करके वहां पर छापा मारा और 9 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 10,190 रुपये उन्होंने नकद बरामद किए हैं। तो वहीं कई सट्टा उपकरण सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है। कुल मिलाकर सारे मामले में पुलिस का यही कहना है कि अब दीपावली के इस त्योहार पर लगातार आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी और जो ताश के पत्तों पर दांव लगाकर जो दीपावली के त्योहार पर जुआरी सक्रिय रहते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद तरुण। और झोटवाड़ा में फायरिंग। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में देर रात फायरिंग का मामला सामने आया। भूमिया नगर में युवक को गोली मार दी। प्रदीप सिंह नाम के शख्स के सीने में गोली लगी है। घायल युवक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देवेंद्र नाम के युवक पर फायरिंग का आरोप है। झोटवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है।
और विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, झोटवाड़ा में फायरिंग होती है देर रात, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जिस शख्स को गोली लगती है उनकी तरफ से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। इसके पीछे कोई कारण? हेलो विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, फिर से कोशिश करेंगे विष्णु से बात करने की। तो झोटवाड़ा इलाके का ये मामला, जहां पर एक शख्स को देर रात गोली मारी गई, लेकिन खबर ये मिल रही है कि जिसे गोली लगी है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। और रेनवाल में दबंगों का टॉर्चर, एक परिवार ने घर छोड़ दिया। घर के बाहर दुकान के शटर पर नोटिस चस्पा किया। नोटिस चस्पा कर पीड़ित परिवार गायब हो गया। बासड़ी खुर्द सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। सरपंच पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पंचायत समिति के सदस्यों पर भी आरोप लगा है। सरपंच जगन्नाथ यादव ने आरोपों को निराधार बताया। दो परिवारों के बीच आपसी मारपीट का यह मामला है। रेनवाल की ग्राम पंचायत बासड़ी खुर्द का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जिस परिवार ने घर छोड़ा है उसके बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेनवाल के बासड़ी खुर्द का यह मामला है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्य बीती शाम अचानक घर से लापता हो गए और अपने मकान के बाहर और दुकान के बाहर एक नोटिस भी चस्पा किया है। उस पर लिखा है कि सरपंच और समाज के अन्य लोगों की प्रताड़ना से वह प्रताड़ित होकर, परेशान होकर वो गाँव छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल हुई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो पीड़ित परिवार है उससे संपर्क साधने का प्रयास किया और पुलिस उस गांव में पहुंच चुकी है जहां पर ये पीड़ित परिवार रुका हुआ है और पुलिस उनसे समझाइश कर रही है, उनसे बात कर रही है कि क्या मामला था, किस कारणों की वजह से वो उनको ये कदम उठाना पड़ा और किस वजह से उनको अपना घर पे ये नोटिस चस्पा करके बाहर आना पड़ा। पुलिस उनसे बात करी और पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार से बात की जा रही है, पीड़ित परिवार से रिपोर्ट भी ली जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का हल्ला बोल। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बंगले पर सीएचए पहुंचे हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए किरोड़ी लाल मीणा। अपनी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो यहाँ पर अपने बंगले पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सुबह सुबह सीएचए से ताल्लुक रखने वाले तमाम कैंडिडेट अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे। जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा वो भी पहुंचे, मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई, सरकार की तरफ से क्या कहा गया? सर, एक बड़ी सौगात पूरे प्रदेश में संविदा कर्मियों को दी गई है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। ऐसे में सीएचए से जो ताल्लुक रखने वाले लोग, एक लंबा आंदोलन भी किया, आज मुलाकात की, किस तरह से रही? डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं और सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, वो आज सीएचए आए थे उनके साथ और काफी बड़ी तादाद में आए थे। देखिए, हर आंदोलनकारी की सुनना, समझना और उसकी समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत करना हर मंत्री की जिम्मेदारी है। मेरा दरवाजा खुला रहता है सबके लिए। कोई भी आएगा तो उसका सम्मान, उससे डिस्कस करना। डॉक्टर साहब से मेरी आज बात हुई है। जब चीफ मिनिस्टर जयपुर में होंगे और पूरी स्थितियां होगी तो मैं सीएचए की उनसे मुलाकात करवा के इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि सीएचए भी राजस्थान के हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब आपस में बातचीत होगी तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। मैंने आज डॉक्टर साहब से भी कहा है, सीएचए के 5 प्रतिनिधि, डॉक्टर साहब, मैं और सीएम साहब से बैठ के बात करके, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बातचीत हो, क्लियर हार्ट से बातचीत हो कि भाई ये स्थिति है, ये सरकार चाहती है, आप ये चाहते हो, तो रास्ता निकल जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सीएचए की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। सीएम के लेवल पे जब बातचीत होगी और जल्दी सीएम साहब से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। टेक्निकल पॉइंट कहाँ आपको लगता है टकरा है कि काफी संविदा कर्मी किए गए हैं, अभी उनके लिए रूल्स वगैरह बने, उनमें ये क्यों नहीं हो पाए शामिल? एक बात आप मानकर चलना, अशोक गहलोत जी सीनियर को
लीडर हैं और तीसरी बार सीएम है, तो वो ज्यादा समझते हैं कि किस आंदोलन को, किस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो वो तो ज्यादा समझदार, इस मामले में तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका। तो अब ये अधिकारियों के लेवल पे उन्होंने कई बार अधिकारियों को भेजा, अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई, मैंने भी अधिकारियों को भेजा, मैंने सेक्रेटरी सीएम कुलदीप रांका से भी बहुत बार बात की, उनसे भी मैंने कहा, मैंने सीएचए का डेलीगेशन वहां भेजा, इनकी बातचीत हुई। ये चाहते हैं, हम 17,000 है शायद ये, कि 17,000 लोगों को वैसे पहले की तरह नौकरी बहाल कर दें। तो हमें तो राजस्थान के हर व्यक्ति को सम्मान मिले। जो सरकार 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन दे रही हो, और जो सरकार 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री कर रही हो और सरकारी में करोड़ों का इलाज फ्री कर रही हो, वो सरकार जब समस्याओं का समाधान करने पर आएगी तो हर समस्या का समाधान होगा। कांग्रेस की बड़ी बात यही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में बातचीत करके समस्या का समाधान करना, और आप देख लेना, भगवान ने चाहा समस्या का समाधान हो जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।